अभी तो रुको, क्लाइमेट्स अभी बाकी है। आपने एक शेर सुना होगा कैरी मिनाटी का, सही। केमिकल बॉन्डिंग देखते हैं हम। मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि हर एक एटम स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन निकालता है या इलेक्ट्रॉन देता है या इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करता है। तो केमिकल बॉन्डिंग में हमें आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ लाइनें हैं वो लिखवा रहा हूं मैं आपको। देखो लिखो ही है, लिखवा क्या रहा हूं, इधर लिखो। एटम नेवर एग्जिस्ट इन एन आइसोलेटेड फॉर्म। जो एटम है वो कभी भी अकेले आपको नहीं मिलेंगे, वो कंबाइन स्टेट में मिलेंगे। क्या मिलेंगे? सिर्फ नोबल गैस को छोड़ के। नोबल गैस कभी भी किसी को मुंह नहीं लगाती, क्योंकि उसकी जो बाहर वाली सेल है, जो बैलेंस सेल है, वो उसकी ऑक्टेट कंप्लीट होती है, डुप्लेट उसकी कंप्लीट होती है। इस वजह से वो ना इलेक्ट्रॉन लेती है, ना इलेक्ट्रॉन देती है, और ना ही इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करती है। समझ रहे? और जो हमारी नोबल गैस होती हैं, ये किसी से बॉन्डिंग नहीं करती हैं। बॉन्डिंग तभी तो करेंगे जब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा, या इलेक्ट्रॉन दे या इलेक्ट्रॉन ले या इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करें। इसीलिए पूरी जो तुम्हारी पीरियोडिक टेबल होती है उसमें जो नोबल गैस है उन्हें स्टेबल बताया गया है। वो क्या होती हैं? स्टेबल होती हैं, क्योंकि उनकी जो बाहर वाली सेल होती है उसमें अट्ठा कंप्लीट होती है। तो जो और एटम है वो अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि उनकी जो आउटर मोस्ट सेल होती है उसमें अट्ठा कंप्लीट नहीं होती है, डुप्लेट कंप्लीट नहीं होती। तो वो उसको नोबल गैस की तरह बनने के लिए, स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए, या तो इलेक्ट्रॉन देते हैं या इलेक्ट्रॉन लेते हैं या इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करते हैं। समझ में आ रहा? इसलिए कोई भी एटम आइसोलेटेड अकेला नहीं रहना चाहता। यार हम भी अकेले नहीं रहना चाहते, हम भी सोचते हैं दो हो जाए। समझ रहे कि हमारी भी शादी हो जाए। अरे यार अभी आप अकेले हो, अकेले में तुम कहीं पे भी जा रहे हो, कोई घर वाला नहीं टोक रहा, मगर अगर आपकी शादी हो जाती है तो घर वाले टोकने लगेंगे, बीवी टोकने लगेगी कि भाई क्या कर रहे हो। समझ में आ रहा है? तो इसमें इधर देखो, एटम कभी भी आइसोलेटेड फॉर्म में आपको नहीं मिलेंगे। दूसरी बात, जैसे कि मैंने दिखाया, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ऐसे आपको नहीं मिलेंगे। देखो, बट एक्चुअली दे आर फाउंड इन अ मॉलिक्यूलर फॉर्म दैट इज इन अ ग्रुप। मगर जो हमारे एटम होते हैं वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं? मॉलिक्यूल की फॉर्म में या ग्रुप की फॉर्म में। वो आपस में कंबाइंड कर लेते हैं। जैसे एटम जो होते हैं उनकी एनर्जी उस समय बहुत हाई होती है। इस समय हम जैसे अकेले हैं, शादी नहीं हुई है, तो इस समय हम कहीं पे भी जा रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं है। कहीं पे भी जा रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं। अभी आपकी शादी कर दो, आपकी एनर्जी कम हो जाएगी, आपको रोकने वाला बंदा एक हो जाएगा, बीवी तुम्हें रोकने लगेगी, भाई कहां जा रहे हो बेमतलब से। समझ रहे? तो इसलिए क्या होता है, एटम क्या करते हैं? बॉन्डिंग करते हैं और अपनी एनर्जी कम करके वो क्या करते हैं? स्टेबिलिटी को प्राप्त करते हैं। देखो मैंने लिखा एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी। जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतनी कम स्टेबिलिटी, और जितनी कम एनर्जी होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। देखो दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट लिखा कि एटम ग्रुप में पाए क्यों जाते हैं, मतलब कि एटम बॉन्डिंग करते ही क्यों है। तो मैंने लिखा है कि स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए। किसको प्राप्त करने के लिए? स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? एटम बॉन्डिंग करते हैं, ग्रुप में होते हैं। अंडरस्टैंड? ये आप लिख लीजिएगा, इसे आपको मैंने समझा दिया।